हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये पूरी आपको सेट यहां पे दी जा रही है ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए आपको बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो ये आपके लिए इसके क्वेश्चन जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस डिजिट का चेंज करता है, नंबर्स का चेंज करता है और लगभग क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो ये आपका 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर की फुल है यहाँ पे। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर करवा के रखा है। तो जिन लोगों ने वो पेपर्स नहीं देखे, हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो सारे पेपर्स हैं वो 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर है। तो आइए जानते हैं इस पेपर की फुल एनालिसिस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 7500 रुपये पर 2 वर्ष में 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। कह रहा है 7500 रुपये पर आप 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और इस ब्याज की गणना जो है वार्षिक आधार पर अगर की जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बोला है, इसे हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। 7500 का हमने 12% कर दिया, तो 7500 का 12% हो गया 900। 2 वर्ष 4 महीने बोला है तो हम 3 बार इसका 12% कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष से 4 महीने ज्यादा है। तो सबसे पहले 3 बार 12% करेंगे, तो 900 का 12% 108, फिर 108 का 12% अगर हम करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा कितना आ जाता है, तो 12.96। 3 बार हमने इसको कर दिया। और इसके बाद सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष के लिए हमारा ब्याज का फॉर्मूला क्या है, 2:1। तो 2 × 900 प्लस 108, तो ये ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, तो 1800 प्लस 108 यानी 1908। तो यह आ गया 2 वर्ष का। अब हमें जरूरत है 4 महीनों के लिए। तो सबसे पहले आप बताओ, 3 वर्ष के लिए हमने आपको रेशियो बता के क्या रखा है, तो 3:1। अब इसमें हम 2 वर्ष का रेशियो घटा देंगे, क्योंकि 2 वर्ष हमने यूज कर लिया है तो हमने घटा दिया। तो ये हमारे पास आ गया 1:2:1। अब इस पे हम इसे फिट करेंगे, तो 900 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 108 हमने किया प्लस 12.96। तो यह हमारा ओवरऑल कितना हो गया, तो 1128.96। पर ये तो पूरे 1 साल का हमारा आ गया, लेकिन हमें निकालना है कितने दिनों के लिए, तो 4 महीनों के लिए। तो 4 महीने मतलब 4/12, तो 1/3 साल के लिए। तो हमने इसमें 1/3 से गुना कर दिया, तो यह हमारा ओवरऑल 376.32 आ गया। यह आ गया आपका 4 महीने का, और 2 वर्ष का था 1908। इसमें अगर हम 376.32 को जोड़ देते हैं तो हमारा ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, तो आप इसे जोड़ जाड़ के देखोगे तो 2284.32, यानी हमसे निकटतम रुपयों के बारे में बात किया तो 2284 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो विटामिन B12 जो होता है रक्त का थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैथ का, बिकॉज आरआरबी के क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जाते हैं। तो कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रैमुल से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट दे तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है एक व्यापारी जो है क्रैमुल से 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी कि उसने खरीदा होगा अगर सामान को 100 रुपए में, तो उस पे उसने प्रिंट कितना कर दिया, तो इससे 20% ज्यादा, यानी उसने सामान पे दाम प्रिंट कर दिया 120 रुपए। उसके बाद क्या उसने कहा कि हम 5% की छूट देंगे आपको सामान पे, तो 120 रुपए पे वो 5% छूट देगा, यानी वो उसे कितने पे बेचेगा, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 95 डिवाइडेड बाई 100। तो ओवरऑल ये आपका कितना आ गया, तो 114 रुपए में। तो ऐसा करने पर उससे क्या हुआ, तो 100 रुपए में खरीदा 114 में बेचा, यानी 14 रुपए की प्रॉफिट हो गई। परसेंटेज की बात करें तो 14% की प्रॉफिट हो गई। तो आंसर हो गया 14%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला में दिए गए पद को ज्ञात करें, AIQ BJRCKSDLT। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा ABCD, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ
पे क्या आना चाहिए, तो ई सारे ऑप्शंस में है। फिर कह रहा IJKL, तो नेक्स्ट M होना चाहिए, तो N वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर हमसे कह रहा है QRST, तो नेक्स्ट U होना चाहिए, तो EMU ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरी कार्तिक कौन है, तो सबरी कार्तिक जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, ऑप्शन नंबर 2। फिर है आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन से तर्क संगत है, आप हमें बताओ। कह रहा है भ्रम कथन है, भ्रम मानसिक तनाव का कारण होता है। भ्रम अगर आपके मन में पैदा होता है तो यह मानसिक तनाव का कारण हो जाता है। दूसरा कथन है कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। अब इस पे आपको निष्कर्ष दिया गया है कि चिंता एक बीमारी है। जी नहीं, यह यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है इस कथन के अनुसार। फिर कह रहा है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर भ्रम से मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव से चिंता होता है तो भ्रम ही चिंता की ओर ले जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मकर संक्रांति क्या है, तो यह उस टाइम का जो क्वेश्चन था उसे डिस्पेरेसी के लिए रखा गया था, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू वहां पे नहीं दी गई थी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ आप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो हमने आपको बताया है जो भी चीज हम विक्रय मूल्य के साथ रखते हैं उसे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य है 20 और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 25। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो 20 में खरीदा और 25 में बेचा, यानी 5 रुपए की लाभ हुई। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 25 100 और 5 5 25, यानी 25%, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है, फिर से कथन का क्वेश्चन है, धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। इस पर निष्कर्ष है धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, बिल्कुल सही, क्योंकि धर्म जो है जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत को सिखाता है, तो यह जीवन जीने का तरीका होगा ही। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है धर्म एक शिक्षक है, तो यह नहीं है, यानी केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, Q के पिता B के दामाद हैं, C Q की बहन है और P की बेटी है, P D की मामी है, तो P B से कैसे संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है Q के जो पिता है वो B के दामाद है, तो Q के पिता जो होंगे अगर B के दामाद है, यानी कि B Q के कौन हो गए, तो नाना या नानी। फिर कह रहा है C Q की बहन है, C के बारे में बोल रखा है कि यह Q की बहन है। अब कह रहा है और P की बेटी है, यानी Q की माँ जो होगी P होगी। उसके बाद कह रहा है पी डी की मामी है, पी डी की क्या है, तो मामी है, यानी कि पी डी की मामी, तो पी बी से कैसे संबंधित है, तो पी बी की बेटी है, क्योंकि यह अगर क्यू की माँ है और बी क्यू के नाना है तो सिंपली यह बेटी होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 11 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो यह है 4, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 144 है, तो संख्याएं क्या होगी। हम इसे आसानी से ऑप्शन से चेक आउट कर लेंगे, तो 16 और 18 दोनों 144 से कैंसिल होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है, तो सिंपली इसका ऑप्शन नंबर ए हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम ऑप्शंस में देखें तो सारे के अंक का योग 9 है। संख्या में 27 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में अगर 27 जोड़ते हैं तो 7 5 12 4 2 6 1 7, तो स्थान नहीं बदल रहे, तो 36 में 27 हमने जोड़ के देखा, तो 36 प्लस 27 7 6 13 3 2 5 1 6, स्थान बदल गए, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक महिला जो है निम्नलिखित वस्तुएं दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। वह चाहती है कि टमाटर वह 40 और 45 रुपए प्रति किलो के बीच खरीदे और अंगूर जो है 80 और 90 रुपए प्रति किलो की कीमत के बीच में खरीदे और दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 रुपए में खरीदे, तो उसे कौन सा इसके लिए खरीदना होगा। अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 रुपए में वो खरीदना है उसे। इसके बाद उसने कहा कि हमें जो है यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया क्योंकि दूध 82 रुपए में बेचता है, तो
सबसे पहला गलत हो गया, वो दुकान एस के पास नहीं जाएगी। अब दुकान एच की बात करते हैं तो दुकान एच में भी दूध 12.5 रुपए में आधा लीटर है, यानी 25 रुपए किलो, तो यह इसमें भी नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में बात करते हैं तो दूध है 11.5 यानी 23 रुपए, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की, तो टमाटर के बारे में बोला है 21 रुपए प्रति आधा किलो, यानी 1 किलो का 42 रुपए, तो 40 और 42 के बीच में आ गया। फिर कह रहे अंगूर जो है 43 रुपए प्रति आधा किलो, यानी 86 रुपए, तो यह भी 80 और 90 के बीच में आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखा अगर हमने तो दूध 85 रुपए प्रति लीटर बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो यह मुद्रित किए जाते हैं नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़े तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं किसी भी तार की और उसे हम मोड़ते हैं तो इसका हमेशा पेरीमीटर जो होता है वो सेम होता है। तो यह अगर पहले आयत के आकार की थी तो उस समय इसकी पेरीमीटर था 2 × L + B, यानी 2 × 42.7 + 21.8। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 2 × 8 7 15 2 1 3 1 4 4 2 6, तो ये हमारी ओवरऑल आ गई 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9 6 दूना 12, यानी 129। ये आपकी आ गई कितनी? तो 129 यहाँ पर आ चुकी है। अब हमसे यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अब आप बताओ कि जो अगर हम स्क्वायर चाहे कि हम इसे स्क्वायर के रूप में मोड़े तब भुजा की माप यहाँ पे क्या होगी? तो ये तो आ गई स्क्वायर की पेरीमीटर। अब हम इसे क्या करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 129 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 32.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो अगर वह चाहता है कि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वह 96 रुपए में कितने चॉकलेट को बेचेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, यानी उसने उस चॉकलेट को खरीदा होगा कितने में? तो 160 × 100 डिवाइडेड बाई 80 में, यानी उसने चॉकलेट को खरीदा 90 चॉकलेट 200 में। अब अगर वो उसे 20% के प्रॉफिट में बेचना चाहे तो 200 × 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी 240 में बेचेगा। अब कह रहा है अगर 240 में वो 90 चॉकलेट बेचता है तो 96 में कितना बेचेगा? तो 240 रुपए में 90, हमसे बात की 96 चॉकलेट की, तो 90 × 96 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 240, 0 से 0 कैंसल, 24 चौका 96, यानी कि 36 चॉकलेट बेचेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो वह कितनी खिड़कियां बनाएंगे? तो इसे हम बनाते हैं MDH डिवाइडेड बाई W के फॉर्मूले से, जिसमें हमें H नहीं दिया गया है तो हम H हटा देंगे। 6 बढ़ई की बात किया था तो 6 गुना दिन कितना लगा रहा था? 16। कितनी खिड़कियां बना रहा था? तो 96। यह किसके बराबर है? तो 8 बढ़ई जितनी खिड़कियां 4 दिन में बनाएगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। 16 × 6 96, यानी वाट की वैल्यू आ गई कितनी? तो 32। तो वह कितनी खिड़कियां बनाएंगे? 32, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब कह रहा है गर्म क्षेत्रों के पंछियों के पंख नहीं होते हैं। अब आप इस पे निष्कर्ष निकालो कौन सा यहाँ पे सही है। पेंगुइन पक्षी है और पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह कथन दिया गया। यह इसका कारण बताया कि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी नहीं कर रहे और ये दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 5000 रुपए पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? हमने देखा 5000 रुपए की बात की है और 8% से 2 वर्ष के लिए, तो 5000 का 8% सबसे पहले हमने किया तो 400, और 400 का अगर हम 8% करते हैं तो 32, और 2 ईयर के लिए रेशियो में पता है 2:1। बट हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी सिर्फ 1 की बात करेंगे तो 1 × 32, यानी 32 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी त्रिभुज का एक कोण
55 डिग्री है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हमने देखा अगर एक कोण 55 है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 - 55, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 125। अब कह रहे हैं अन्य दोनों कोणों का अनुपात है 9:16, यानी इसके अनुसार 25 यूनिट जो है दोनों कोणों का योग होगा। बट हमने देखा 125 है, यानी 25 बराबर है 125 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 5 के। तो 9 = 9 × 5 यानी 45 और 16 × 5 यानी 80। तो 45 और 80 हो गए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 6 पशुओं की बात की है, घोड़ा, गाय, सुअर, कुत्ता, गधा और बकरी। एक एक खंबे से एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। करें यदि सभी जानवर के एक षट्भुज के निशान हैं, सभी जानवर जो है षट्भुज के कोण के निशान बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे षट्भुज बना दिया। अब कह रहा बकरी सुअर के दाहिने तरफ बंधी है, तो हमने अगर यहाँ पे कहीं पे सुअर कर दिया तो इसके दाहिने तरफ बकरी है, तो यहाँ पे बकरी होगी। अब कह रहा है गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। गाय जो है गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है, जबकि घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत में है, तो यहाँ पे घोड़ा होगा। और गाय के बारे में बोला कि यह ना तो गधे के बगल में है ना तो कुत्ते के बगल में, तो यहाँ पे कहीं पे गाय होगा, गधा होगा, और यहाँ पे कहीं पे कुत्ता होगा, क्योंकि गाय इन दोनों के बगल में नहीं होगा, तो गाय यहाँ पे होगा। अब इस पे क्वेश्चन है, गाय के ठीक बाईं ओर कौन बंधी हुई है? तो गाय यहाँ पे है और इसके ठीक बाईं ओर बकरी बंधी हुई है। तो यहाँ पे गाय के अगर ठीक बाईं ओर की बात करते हैं तो ठीक बाईं ओर जो है कौन बंधा हुआ है? तो घोड़ा बंधा हुआ है। यहाँ पे उसी तरीके से कह रहा है कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है? तो गधा और कुत्ता। उसी तरीके से क्वेश्चन कहा कि अब आप बताओ कौन सा जानवर सुअर की ठीक बाएं तरफ बंधा हुआ है? तो यह तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पे 2 जानवरों की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के पार्ट्स जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।